साइको तुम सिर्फ मेरी हो। एपिसोड 1। सुनसान सड़क पर खौफ फैला हुआ था। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही थी। काली रात में बादलों की गरज एक डर का माहौल बना रही थी। एक करीब 20 साल की लड़की भाग रही थी। वो बहुत डरी हुई सी लग रही थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो उसका कोई पीछा कर रहा हो। वो सहमी हुई सी लग रही थी। भागते भागते वो गिर गई, लेकिन उसने उस तक की परवाह नहीं की। वो दर्द से चिल्लाई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आंसू पोंछे और दोबारा खड़ी हो गई, वापस भागने लगी। तभी उसे वहाँ 4-5 लोग नजर आए। वो उनके पास गई, उन सबसे कहा, प्लीज़ हेल्प मी। वो हकलाते हुए बोली, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। उन आदमियों ने उस लड़की को देखा। वो उसे देखते ही रह गए, मानो चांद ज़मीन पर उतर आया हो। बड़ी बड़ी आँखें, उनमें गहरा काजल, पतले और मुलायम होठ, दुनिया भर की मासूमियत, बारिश में चमकता हुआ बदन। उसने स्टाइलिश लहंगा पहना हुआ था। भला की खूबसूरत लग रही थी, किसी का भी मन डोल जाए। उसकी लंबाई 5 फुट 3 इंच थी। वो बारिश से पूरी भीग चुकी थी, जिससे उसकी साड़ी उसके बदन से चिपक गई थी। उसकी बॉडी उभर कर बाहर आ रही थी। उसने फिर से उन आदमियों से कहा, क्या आप अपना फ़ोन दे सकते हैं प्लीज़, प्लीज़। उन आदमियों के चेहरे पर मक्कारी झलकने लगे। उनमें से एक ने कहा, क्यों नहीं, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। उसने उस लड़की को छूने की कोशिश की। वो लड़की पीछे हो गई, शायद उसे कुछ गड़बड़ लगी। वो पीछे हटने लगी। उनमें से दूसरे ने कहा, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तभी उस लड़की ने कहा, मुझे नहीं चाहिए मदद। वो पीछे हटने लगी। वो चारों पांचों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उनकी आंखों में हवस साफ दिखाई दे रही थी, जैसे अभी उसे नोचकर खा जाएंगे। वो सभी उसकी तरफ झपटे, लेकिन तभी उनके ऊपर बहुत तेज़ रोशनी पड़ रही थी। उन सब की आंखें बंद हो गई। अचानक वहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ गई। वो सभी लग्जूरियस लग रही थी। उन सभी में बॉडीगार्ड्स थे, जो कि ब्लैक कलर की ड्रेस में थे। वो सभी प्रोफेशनल्स लग रहे थे। वो लड़की डर के मारे कांपने लगी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसके चेहरे पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो फिर से फंस गई। वो इसी से तो भाग रही थी। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। कार से एक आदमी बाहर आया। उसका नाम है आकाश शर्मा, पर्सनल असिस्टेंट। उसने कार का डोर ओपन किया। उसमें से एक आदमी बाहर आया। उसके सामने सभी ने नज़रें नीचे कर ली। वो आदमी बाहर आया। उसके चेहरे के भाव कठोर थे। उसकी आंखें गुस्से से नीली हो चुकी थी। उसके हाथों की नसें चटकने की आवाज़ आ रही थी। उस आदमी की लंबाई 6 फीट 3 इंच, मस्कुलर बॉडी, बहुत हैंडसम, लेकिन उतना ही खतरनाक। वो आदमी अपने लंबे लंबे कदम उस लड़की की तरफ बढ़ाने लगा। वो लड़की डर से कांपने लगी। वो इसी आदमी से तो भाग रही थी। वो अपने कदम पीछे हटाने लगी। जो आदमी उस लड़की को नोचना चाहते थे, उन्हें बॉडीगार्ड्स ने कब पकड़ लिया। वो आदमी भी डरे हुए थे। उनके चीखने की आवाज़ें वहाँ गूंज रही थी, क्योंकि उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था। उनके हाथ काटे जा रहे थे, साथ ही उनकी आंखें निकाली जा रही थी। वो लड़की कांप रही थी। वो उस आदमी के सामने आ गया। उसने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी जैसे कोई भेड़िया हो। ये पकड़ थी या फिर जकड़। दर्द से वो लड़की रोने लगी। उसने अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश की। ये देखकर उस आदमी को और गुस्सा आ गया। उसने गुस्से से उसका चेहरा ज़बरदस्ती पकड़ते हुए गुर्राकर कहा, तुम्हारे बॉब पर बहुत निकल आए हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ। उसकी पकड़ और ज़्यादा सख्त हो गई। उसकी उंगलियां के निशान छप गए। वो लड़की रोने लगी। उस आदमी ने उसका गला पकड़ लिया, मानो वो उसे मार ही देगा। उस लड़की का दम घुटने लगा। वो छटपटाने लगी। उस आदमी ने उसका गला छोड़ दिया, उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटता हुआ ले जाने लगा। उसने उसे कार में फेंक दिया और खुद भी कार में आ गया। कार हवा से बातें करते हुए अहमदाबाद की सड़कों को चीरते हुए
एक बहुत बड़े महल के सामने आकर रुकी। उस आदमी ने उस लड़की को लगभग खींचते हुए महल के अंदर ले जा रहा था। वो लड़की रोए जा रही थी। सभी नौकरों ने अपने सिर झुकाए हुए थे। आज उनसे चूक हो गई, उन सभी से बहुत बड़ी गलती हो गई थी। वो आदमी उस लड़की को घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया और उसे कमरे में फेंक दिया। वो लड़की सीधा ज़मीन पर गिरी। वो आदमी उसके पास आया और ज़बरदस्ती उसकी बाजू सहित उठाया। उस लड़की ने डरते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़, मैं दोबारा कभी नहीं भागूंगी। वो रो रही थी। उस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पर निकल आए हैं ना। उसने उसे बोल से लगा दिया। उस लड़की ने रोते हुए कहा, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी। तभी उस आदमी ने घुर्राते हुए कहा, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ गई है, तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। उसने उस लड़की को बेड पर फेंक दिया और उसके ऊपर आते हुए गुस्से से उसके कपड़े फाड़ दिए। वो लड़की गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वो आदमी एक एक करके उसके कपड़े उसके बदन से अलग कर रहा था। कमरे में उस लड़की की चीखें गूंजने लगी। वो रोए जा रही थी। वो जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उस लड़की ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं नहीं, प्लीज़, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ प्लीज़। नो। घबराते हुए वो बेड के कोने तक पहुँच गई। उस आदमी ने भड़कते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कि तुम मुझे रोको। उस लड़की ने रोते हुए कहा, मैं। तभी वो आदमी उसके करीब बढ़ा और उसे बेड पर दबोच लिया। उस लड़की ने डरते हुए कहा, प्लीज़ प्लीज़ नहीं। उस आदमी ने उसकी चुनरी का पल्लू खींचकर साइड कर दिया। वो लड़की बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने ब्लैंकेट कसकर मुट्ठी में भींचा हुआ था। वो आदमी उसे गुस्से में लगातार हर्ट किए जा रहा था। वो लड़की दर्द से तड़प रही थी। कमरे में उसकी चीखें गूंजने लगी। कुछ घंटों बाद जब वो लड़की बेहोश हो गई, वो आदमी रुक गया। उसने जकड़ा और सो गया। अगली सुबह उस लड़की ने अपनी धुंधली आंखें खोली। उसने अपनी दूसरी साइड देखा, कोई नहीं था। ज़रा से हिलने से उसकी पूरी बॉडी में तेज़ दर्द हुआ। वो किसी तरह उठकर बैठी। उसे अपने पेट पर हाथ रखा। उसके शरीर की हालत बता रही थी उसके साथ क्या हुआ कल। उसने अपने आंसू पोंछे। उसने अपना पैर हिलाने की कोशिश की। उसके पैर भारी महसूस हुए। उसके पैर में लोहे की जंजीर थी। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो एक पालतू जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं। उसने वॉल की तरफ देखा। कमरे में एक वॉच तक नहीं थी। उसे नहीं पता कि दिन है या फिर रात। उसे रूम से बाहर जाने की परमिशन नहीं थी। वो खड़ी हुई। उसके पैरों में जंजीर थी। वो जंजीर सहित कमरे में रह सकती थी। वो अपने कांपते हुए पैरों के साथ बाथरूम में गई और बाथटब में लेट गई। बाथटब ऑटोमेटिकली पानी से भरता जा रहा था। सब कुछ लग्जूरियस था। हर चीज़ ऑटोमेटिकली वर्क करती थी। वो लड़की बाथटब में डूबती जा रही थी, मानो उसकी जीने की इच्छा ही नहीं। वो माही डोबरीवाल किसी पालतू जानवर से ज़्यादा कुछ नहीं। वो बस रोए जा रही थी। वो कल कितनी मुश्किल से भागकर निकली थी, लेकिन फिर फंस गई। उसे ऐसे रहते करीब 2 साल हो गया। वो आसमां देखने के लिए तरस गई थी। माही डोबरीवाल के इस महल में ताउम्र के लिए कैद हो गई। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुल गया। कोई आदमी गुस्से से बाथरूम में आया और चलकर बाथटब के पास आ गया और डूबती हुई रूही को गुस्से से घूरने लगा। वो झुका और डूबती हुई रूही को अपनी बाहों में उठा लिया। गुस्से से उसे घूरने लगा। रूही ने अपनी आंखें खोली। डर से उसकी आंखें फैल गई। उस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सुसाइड करने की हिम्मत करो। उस लड़की ने हकलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं तो बात ले रही थी। उस आदमी ने गुस्से से कहा, झूठ, मुझे पागल बना रही हो। तुम्हारी हिम्मत कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। रूही ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं। वो बार बार गर्दन नाव में हिला रही थी। डर के मारे उसकी आंखों से आंसू आ गए। माही ने उसे उतारा और उसे गुस्से से कहा, खुद को ठीक से साफ करो। रूही ने डरते हुए अपना सिर हिलाया और खुद को ठीक से साफ करने लगी। माही वहीं खड़ा था और उसे देख रहा था, लेकिन बेचारी रूही को शर्म आ रही थी। लेकिन ये उसके लिए कोई नई बात नहीं।
उसने खुद को ठीक से साफ किया। माही ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे रूम में वापस ले आया। जब तक बेडशीट भी चेंज कर दी गई थी, साथ ही रूम भी पूरा क्लीन कर दिया गया था। माही ने उसे बेड पर बैठाया और उसकी जंजीर खोल दी। जब माही रूही के पास होता था तब वो उसकी जंजीरें खोल दिया करता था। उसने उसकी बॉडी से टॉवल रिमूव किया और उसे कपड़े पहनाने लगा। रूही ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसकी बॉडी पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक है। माही ने उसे कपड़े पहनाए। तभी माही ने एक बटन प्रेस किया। वहाँ दो मेड आ गई, गौरी और अन्ना। वो सिर झुकाए खड़ी हुई थी। उन दोनों को रूही के लिए बहुत बुरा लगता था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि उनकी कोई औकात नहीं। दोनों के हाथों में खाना था। उन्होंने वो टेबल पर रखा और दोनों वहाँ से चली गई। माही ने प्लेटें उठाई और उसे खाने लगा। रूही ने डरते हुए कहा, भूख नहीं है। माही ने गुस्से से अपना होठ भींच लिए। उसकी आंखें पैनी हो गई। उसने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा। उसने गुस्से से कहा, खाओ। बेचारी रूही डर गई। उसने अपना मुंह खोला और खाने लगी। माही का गुस्सा शांत होने लगा। खाना फिनिश होने के बाद माही ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया, उसके पैरों में दवा लगाने लगा। फिर उसने ड्रेसिंग की। रूही ने कहा, आप रहने दे, मैं खुद कर लूँगी। माही ने उसे गुस्से से देखा। रूही फिर से सहम गई। वो एकदम से चुप कर गई। उसे दर्द हो रहा था, लेकिन उसने उफ तक नहीं की क्योंकि माही को गुस्सा आ जाएगा। माही ने गुस्से से कहा, तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की। रूही घबरा गई। उसने डरते हुए कहा, नहीं नहीं, वो मैं बात ले रही थी। वो मुझे अच्छा लग रहा था ऐसे बात लेने में। माही का खून खौल गया। उसने गुस्से से उसके बाल पकड़ लिया। उसका चेहरा अपने करीब लाते हुए गुस्से से कहा, मुझे झूठ से नफरत है। उसने फुटेज में देखा था, उसके हर मूव पर उसकी नज़र रहती है। रूही कांप गई। वो रोने लगी। माही ने गुस्से से उसका मुंह पकड़ लिया और घुर्राते हुए कहा, तुम्हारी बॉडी से लेकर तुम पूरी मेरी हो। तुम ये मत भूलो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। आइंदा मेरे ऑर्डर्स के खिलाफ गई तो। रूही की रूह कांप गई। उसने उसके होठों पर जोर से काटा। रूही तड़प उठी। रूही के होठों से खून निकलने लगा। माही पीछे हुआ। उसके भाव कठोर थे, कोई इमोशन नहीं। माही ने उसके होठ से खून पोंछते हुए उसके होठों को रगड़ा। रूही की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन कोई आवाज़ नहीं कर रही थी। उसने कांपते हुए कहा, सॉरी, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। माही ने गुस्से से कहा, रोना बंद करो। रूही ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए। माही ने वापस उसके पैरों में जंजीरें डाली और गुस्से से रूम से बाहर निकल गया। रूही ने अपने पैरों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान आ गई। वो अपनी किस्मत को कोसने लगी। उसने अपनी स्केच बुक उठाई और उस पर ड्रॉ करने लगी। उसे फूलों की बहुत नॉलेज थी क्योंकि वो फ्लावर्स को बहुत पसंद करती है। वो इस रूम से बाहर नहीं जा सकती थी। उसे ये तक नहीं पता कि अभी रात है या फिर दिन, कितना टाइम हो रहा है। उसके कमरे से वॉच हटा दी गई। उनके पास फ़ोन नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी स्केच बुक पर गिरने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। उसने किया क्या है। उसकी आंखों से आंसू एक एक करके स्केच बुक पर गिरने लगे। उसका बनाया हुआ स्केच खराब हो चुका था। उसका उस पर ही कोई हक नहीं है। उसने खुद को नॉर्मल किया। साइड में रखा ग्लास उठाकर पानी पीने लगी। उसने मन ही मन कहा, कहीं उसने मेरे आंसू तो नहीं देखे। उसे अपने पैरों में दर्द हो रहा था। वो धीरे धीरे सरकते हुए अपने पंजों की तरफ देखने लगी। उनमें से खून निकल रहा था, लेकिन दर्द बहुत हो रहा था। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला। अंदर ऐना आई थी। उसके हाथ में चॉकलेट मिल्क का गिलास था, साथ ही कुछ कुकीज़ भी थे। उनके बॉस ने उन्हें ऑर्डर दिया था कि रूही मैम का पूरा ध्यान रखा जाए, वरना उन सबको भुगतना होगा। अन्ना ने टेबल पर मिल्क का ग्लास रखा और कहा, मैम
आप ये मिल्क और ये चॉकलेट भी। वो रूही को देखकर हल्का मुस्कुराई और वहाँ से चली गई। रूही ने दूध के गिलास की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसे पीना ही पड़ेगा। उसका मन था बाहर जाकर घूमने का, लेकिन वो चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकती थी। उसके मन में चल रहा था कि रात हो या फिर दिन। उसने अपनी स्केच बुक उठाई और उस पर कुछ करने लगी। उसने पूरे बेड पर स्केच बुक फैला रखी थी। वो ड्रॉ करने में इतनी बिजी हो गई, उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे दूध भी पीना था। वो ड्रॉ करते करते ही सो गई। कुछ घंटों बाद कमरे में कोई आया। उसने एक नज़र बेड की तरफ देखा और शावर लेने चला गया। कुछ समय बाद वो शावर लेकर बाहर आया। उसकी नज़र मिल्क और कुकीज़ पर गई। उसकी नज़रें सख्त हो गई, उसके होंठ भींच गए। वो चलकर बेड के पास आया। उसने पूरे बेड पर स्केच बुक एंड पेंसिल्स देखी। उसे गुस्सा आ गया। उसने मन ही मन कहा, इसने मेरी साइड पर बुक्स फैलाई हुई है ताकि मैं इसके पास ना सोऊं। उसकी इतनी हिम्मत। माही भड़क गया। उसने उसके पैरों की जंजीरें खोल दी। एक झटके से उसे ढकेल दिया। रूही घबराकर उठ गई। उसने अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा। उसने हकलाते हुए कहा, क्या हुआ? उस आदमी की बाहें सिकुड़ गई। रूही ने झट से स्केच बुक समेटी और उनकी जगह रख दी और अगेन बेड बिल्कुल ठीक कर दिया। उसकी नज़र दूध के गिलास पर गई। वो उसे उठाकर पीने वाली थी, तभी माही ने गुस्से से उस दूध के गिलास को फर्श पर फेंक दिया। रूही सहम गई। माही ने कुकीज़ भी फर्श पर फेंक दी। रूही की तरफ देखते हुए गुस्से से कहा, गौरी एंड अन्ना। माही की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि गौरी और अन्ना कांप गईं। वो दोनों जल्द से जल्द वहाँ आ गई और उन्होंने रूम में दूध और कुकीज़ फैली हुई देखी। डर के मारे उनके पैर कांपने लगे और हाथ ठंडे पड़ गए। माही ने गुस्से से कहा, तुमसे इतना काम भी नहीं होता। अन्ना और गौरी ने डरते हुए कहा, सॉरी बॉस। माही ने गुस्से से कहा, गेट लॉस्ट। उन दोनों ने वहाँ की सफाई की और वहाँ से चली गई। रूही अभी भी सहमी हुई बैठी हुई थी। माही बेड पर बैठा और रूही को अपनी तरफ खींचा। रूही को अपनी बाहों में भर लिया। रूही चुपचाप सिमटी हुई थी। उसने एक भी शब्द नहीं कहा। माही ने गुस्से से कहा, ऐसा कुछ क्यों करती हो कि मैं भड़क जाऊं? आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। माही ने उसे बेड पर ढकेल दिया। उसके शर्ट के बटन खोलने लगा। माही ने उसकी तरफ देखा। वो उसे बिल्कुल नहीं रोक रही थी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं था। रूही ने अपनी आंखें बंद कर ली। तभी माही ने कहा, मेरी तरफ देखो। रूही ने अपनी आंखें खोली, उसकी तरफ देखा। माही ने कहा, तुम रो क्यों रही हो? रूही हैरान हो गई। उसने हकलाते हुए कहा, मैं रो नहीं रही थी। माही ने उसकी नेक पकड़ ली। मुझे झूठ से सख्त नफरत है। रूही ने घबराते हुए कहा, वो मैं बस। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झट से आंसू पोंछ लिए। तभी माही ने भड़कते हुए कहा और रूही ने घबराते हुए कहा, मुझे रूम से बाहर जाना है। माही की आंखें पैनी हो गई। रूही की आंखों में खौफ फैल गया। माही ने गुस्से से कहा, तुम फिर से भागना चाहती हो ना? उसका लहजा डरावना था। रूही ने घबराते हुए कहा, नहीं, वो मुझे बस महल में घूमना है, बस महल में ही जाना है। उसने पूरी हिम्मत लगा दी। माही ने उसे एक पल के लिए देखा और उसकी नेक छोड़ दी। उसके कपड़े उसके बदन से अलग करने लगा। रूही ने उसकी तरफ देखा। माही ने कुछ भी नहीं कहा। कमरे में रूही की आहें गूंजने लगी। रूही के लिए ये रात काफ़ी लंबी रही। कुछ घंटों बाद वो थककर सो गई। माही ने सिगरेट जलाई और कस लेने लगा। उसने रूही के फेस की तरफ देखा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। उसने रूही की स्केच बुक उठाई और उसे देखने लगा। स्केच बुक में बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स के स्केच बने हुए थे। सभी बिल्कुल परफेक्ट थे। लास्ट पेज पर उसकी नज़र टिक गई। वो पेज आंसुओं से भीगा हुआ था।
माही की नज़र तीखी हो गई। उसने रूही की तरफ देखा। उसने स्केच बुक वापस रखी और गुस्से से उसे घूरने लगा। उसने उसे जकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। माही डोबरीवाल को सोमनी में था। उसे डिसऑर्डर था जिसकी वजह से वो रातों को ठीक से सो नहीं पाया करता था। वो जितनी भी कोशिश कर ले लेकिन वो सो नहीं पाता था ठीक से। नींद ना लेने की वजह से वो चिड़चिड़ा रहता था। उसे बहुत ज़्यादा और जल्दी गुस्सा आ जाया करता था। ये हमारी नई स्टोरी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आएगी। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं इसके और नए पार्ट ला सकूं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारे डेली वीडियोस के लिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।